ओम शांति। बहनों और भाइयों, आज हम विश्व कल्याणकारी की अवस्था पर विचार करेंगे कि विश्व कल्याणकारी की अवस्था कैसी होती है, विश्व कल्याणकारी की स्थिति क्या होती है और विश्व कल्याणकारी होने के क्या क्या लाभ हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आज से ही आपकी स्थिति विश्व कल्याणकारी की हो जाएगी। आइए विचार करें। बेहद के बाप के बच्चे होने के कारण विश्व की सभी आत्माएं हमारा परिवार है। इस प्रकार हम बेहद के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए रहमदिल बनकर सभी आत्माओं के प्रति कल्याणकारी बनना ही विश्व कल्याणकारी की स्थिति है। यह याद रहे कि मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ। इस प्रकार मास्टर रचयिता भी हूँ। तो मास्टर रचयिता बन विश्व की देखभाल करना व विश्व की परिक्रमा लगाना, यही विश्व कल्याणकारी की स्थिति है। जैसे पहले के राजा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे और प्रजा को सदा सुखी व संतुष्ट रखते थे, ऐसे ही हमें भी मास्टर रचयिता बन विश्व की देखरेख करनी है। इस प्रकार विश्व कल्याणकारी बच्चे सपने में भी फ्री नहीं हो सकते। उन्हें सपने में भी सेवा ही दिखाई देती है। वो रात दिन सेवा में बिजी रहते हैं। उनका विचार हमेशा नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीकों में चलता रहता है। इसको एक तरह से हम विचार सागर मंथन भी कह सकते हैं। विश्व कल्याणकारी कभी अलबेले नहीं हो सकते। जैसे हम बाप के सामने अपने को समर्पित करते हैं, वैसे ही हमें अपना समय, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और सर्व प्राप्तियाँ विश्व की सेवा के लिए समर्पित करनी है। जब हम सेवा के लिए अपने को संपूर्ण समर्पित करेंगे, तब विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो सकेंगे। विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानियत से भरा होगा, उमंग उत्साह दिलाने वाला होगा, उदास आत्मा को खुश करने वाला होगा। हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होगा। उसका हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला होगा। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को आसान करने का, अधीन से अधिकारी बनाने का, उदास को हर्षित करने का अनुभव कराने वाला होगा। विश्व कल्याणकारी एक समय में मन, वाणी और कर्म द्वारा एक साथ सर्विस करने वाले होंगे, क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण जो करना है। विश्व कल्याणकारी निरंतर सेवाधारी होते हैं, सदा एवरेडी और ऑलराउंडर होते हैं। विश्व कल्याणकारी के सामने कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो अथवा गलानी करने वाली आत्मा हो, तो सबके प्रति लाभफुल व लवफुल होगा तथा उसकी बुराई व कमजोरियों को क्षमा करेगा, दिल से नहीं लगाएगा। विश्व कल्याणकारी के सामने सदा विश्व की सभी आत्माएं इमर्ज रहती हैं। वो किसी भी प्रकार की हद में बंधा नहीं होता, चाहे वो कोई सेवा केंद्र ही क्यों न चला रहा हो। वो कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामनाओं के बल से सेकंड में शांति और शक्ति की किरणें देगा। मास्टर ज्ञान सूर्यवन विश्व को कल्याण की रोशनी देना ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। विश्व कल्याणकारी बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होंगे, क्योंकि वह विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हीरो पाठधारी हैं। उन्हें सारा विश्व कॉपी करता है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ अर्थात नेगेटिव हुआ, तो
व्यर्थ संकल्प अनेकों के प्रति निमित्त बन जाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यर्थ कार्य भी करते हैं तो अनेकों को व्यर्थ कार्य सिखाने के निमित्त बन जाएंगे। तो समझे विश्व कल्याणकारी को अपनी कितनी संभाल रखनी होती है। इसलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त। अब इतनी बातों पर विचार करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि विश्व कल्याणकारी स्थिति बनाने के लिए क्या करना होगा। पहले स्व का कल्याण करके सैंपल के रूप में दिखाना होगा। मधुरता और नम्रता वाले गुण पहले स्वयं यानी अपने में अपने आप को धारण करने होंगे। विश्व कल्याणकारी कहलाने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल में भी दिखे। यदि कहते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, माया जीत हैं, तो व्यर्थ संकल्पों को सेकंड में समाप्त करना पड़ेगा। पहले स्वयं को संपन्न बनाना पड़ेगा, संपूर्णता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। हर संकल्प में विश्व कल्याण की याद रहेगी तो रहम दिल व महादानी बन जाएंगे। इसके लिए बेहद की स्थिति चाहिए। संबंध, संस्कार, स्वभाव सब बेहद के हों, हद के नहीं। मस्तक और नयनों में विश्व की सभी आत्माएं स्मृति और दृष्टि में रहे। तन, मन और धन सदा विश्व सेवा में अर्पण हो। अतृप्त आत्माओं को तृप्त, भिखारी आत्माओं को संपन्न बनाने की धुन लगी रहे। रात दिन बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सभी को देने वाले दाता बने। अगर आपको विश्व कल्याणकारी कैसे बने यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आगे और भी अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के जो भी टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले सुनने को मिले। ओम शांति।